सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। एक ऐसा चैनल जो लगातार आपके ज्ञान को निखार रहा है। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं, उसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। आपने इस टॉपिक को कई बार पढ़ा भी होगा और इसका नाम अवश्य सुना होगा। आखिरकार ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, इसका कारण क्या है? अब यहां पर सीधे शब्दों की बात करें तो यहां शब्द बोल रहा है हरित गृह, हरे घर। ये हरे घर का मतलब क्या है? तो पहले तो अपन ये समझेंगे कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, और तत्पश्चात इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के पश्चात हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी ऐसी गैसेज होती है जिसके कारण ये घटित होता है। और इस टॉपिक के अंदर यही महत्वपूर्ण बिंदु है जो आज हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ग्रीन हाउस हरे घर। अब हरे घर का मतलब क्या? तो होता क्या है कि पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक वातावरण का न्यूनतम तापमान चाहिए। कई बार नहीं होता कि जब तेज सर्दी पड़ती है, बहुत जोर की ठंड पड़ी, और अपन पेड़ पौधों को सुबह कर देखते हैं, रात में ठंड पड़ी जोर की, और सुबह कहते हैं इसको तो ठंड खा गई, इसको तो ठंड खा गई, मुरझा गया है, ठंड लग गई इसके। तो पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए एक तापमान चाहिए। एक सीमा से यदि कम तापमान है तो ऐसी स्थिति में ये पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाते। और आप सोचो कि जो ठंडे देश थे, जहां पर तापमान हमेशा ही कम रहता था, वहां पर पेड़ पौधे उगेंगे कैसे? वहां तो हमेशा ही ठंड है। तो वहां एक तरकीब सोची गई, पेड़ पौधों को उगाने की तरकीब सोची गई। और तरकीब क्या सोची गई, जरा देखना। तरकीब ये सोची गई कि ठंडे जो देश और प्रदेश थे, वहां पर पेड़ पौधों को उगाने के लिए कांच के बड़े बड़े घर बनाए गए। ये कांच का बड़ा सारा घर बना है, कांच का ऐसा ही घर, बंद घर कांच का। और उसके अंदर मिट्टी डाल दी, और मिट्टी डालने के बाद में यहां पर पेड़ लगा दिया, पौधा लगा दिया, पेड़ ऐसे। अब सूरज जो है, ये आप अच्छे से जानते हो, जो सूरज जो है ये सबको करता है गर्म। सूरज के बारे में कहावत है, सबको करता है, दिन में करता है, ऊपर से करता है गर्म। सूरज सबको गर्म करता है, दिन में करता है और ऊपर से गर्म करता है। सूरज के बारे में ये कहावत है। तो सूरज जो है ये दिन में आया, और दिन में आके सूरज का जो प्रकाश है, जिसको अपन दृश्य प्रकाश बोलते हैं, ये अंदर चला गया। तो यहां पर सूरज का जो प्रकाश है ये अंदर चला गया। अब देखो क्या होता है, अंदर ये मिट्टी जो है ये गर्म हो गई। इस कांच के घर की मिट्टी क्या हो गई? गर्म हो गई। और गर्म हो गई, शाम को ये चला गया, रात हो गई, चला गया। अब मिट्टी जो गर्म हो गई, गर्म मिट्टी से, गर्म चीजों से हमेशा याद रखना कि मिट्टी जब गर्म हो जाती है तो दुनिया में कोई भी गर्म चीज है, गर्म चीज हमेशा अवरक्त तरंगें, मैं लिख रहा हूं यहां पर, नाम याद रखना। गर्म जो है ये हमेशा गर्म वस्तु, गर्म चीज हमेशा अवरक्त तरंगें उत्पन्न करती है। तो ये मिट्टी हो गई गर्म। गर्म होते ही इस गर्म मिट्टी से यहां से अवरक्त तरंगें निकली। ये अवरक्त तरंगे क्या है कि ये जो कांच का जो घर था, जो अपन ने बनाया था, ये जो कांच का घर है, इसको अवरक्त तरंगे भेद नहीं पाती, मतलब निकल नहीं पाती, टकरा के वापिस इधर ही आ जाती है। तो अंदर क्या हुआ कि यहां पर जो मिट्टी गर्म हो गई, इस गर्म मिट्टी के कारण जो अवरक्त तरंगे, क्यों गर्म से निकलती है अवरक्त तरंगे, ये अवरक्त तरंगे टकरा के कांच में से परावर्तित होकर, क्यों बाहर नहीं निकल पाती, इतनी कमजोर होती है ये, तो बाहर नहीं निकल पाती, तो ये अंदर ही टकरा के और वापस इस कांच के घर के अंदर ही अवरक्त तरंगे रहती है। उससे क्या होगा कि इस पेड़ पौधों को रात में भी, जब सूरज नहीं होता था तब भी रात में इसको तापमान पर्याप्त मिलता था। अन्यथा सोचो, ये पूरी पूरी गर्माहट, तेरी पूरी गर्माहट अर्थात गर्म यहां पर तरंगे, अवरक्त तरंगे, यदि ये बाहर निकल जाती तो पूरी गर्मी बाहर निकल जाती, और रात में पेड़ जो है वो कांच के घर के अंदर ठंडा हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर दिन में सूरज ने इसको गर्म कर दिया, और सूरज ने इसको गर्म कर दिया मिट्टी को, तो गर्म चीजों से अवरक्त तरंगे निकली। अवरक्त तरंगे जो है ये कांच को भेद नहीं पाती, कांच में टकरा के इस प्रकार से परावर्तित होकर कांच के अंदर ही रहती है, जिससे कांच के घर के अंदर एक पर्याप्त तापमान मौजूद रहता है जो पेड़ पौधों को जिंदा रखता है।
तो उससे क्या हुआ कि रात के अंदर जब वहां पर जब सूरज नहीं होता था तब भी पेड़ पौधे आसानी से जिंदे रहते, क्योंकि कांच के अंदर इतनी गर्मी, कांच के घर के अंदर इतनी गर्मी रहती, और ऐसी स्थिति के अंदर आराम से वहां पर पेड़ पौधे जीवित रहते। और ऐसी स्थिति के कारण जहां पर बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं थे, जिन घरों में, वो घर अब हरे भरे हो गए। बड़े बड़े कांच के घर बनाते घरों में, और उसके अंदर ऐसे मिट्टी डाल के पेड़ लगा देते, और पेड़ लगाने के कारण वो जहां पर बिल्कुल पेड़ नहीं होते थे ठंड के कारण, वहां ऐसे पेड़ उगने लग गए और सब घर हरे भरे हो गए। इधर देखिए, उधर ही घर पर कांच के घरों के अंदर हरियाली हरियाली, और नाम पड़ गया हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस, हरे हरे घर बन गई। अब ये की यही घटना रियल में हो चुकी। अब आप कहोगे रियल में कैसे हो गई, जरा देखो। ये धरती, रति, रति का मतलब धरती, और ये है सूर्य। मैंने भी आपको बताया था सूरज ऊपर से करता है गर्म, सबको करता है, दिन में करता है। सूरज ऊपर से करता है, सबको करता है, दिन में करता है गर्म। अब सूरज क्या है, दिन में धरती को गर्म कर दिया। मैंने अभी आपको बताया था धरती गर्म हो गई, धरती पर बिल्डिंग मकान सब गर्म हो गई। और गर्म चीजों से बताइए, मैंने अभी बताया था क्या निकलती है गर्म वस्तुओं से, हमेशा गर्म चीजों से क्या निकलती है, अवरक्त तरंगें। अब जो अपना वायुमंडल है, उसके नीचे स्तर का जो बादल है, निचले स्तर के जो बादल है वायुमंडल की, उन बादलों में ज्यादातर जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये ऊपर स्तर के जो बादल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, इनमें कोई धूल मिट्टी के कण है। तो ये क्या होती है कि जैसे ही यहां से गर्मी निकली, क्योंकि ये सूरज ने गर्म कर दिया मिट्टी, बिल्डिंग को, मकानों को, और इनसे जो अवरक्त, गर्मी का मतलब अवरक्त तरंगे जब निकली, तो ये निचले स्तर के जो बादल या निचले स्तर के वायुमंडल की परतों से वापिस टकरा के आ गई। उसके कारण क्या हुआ, धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और धरती के तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मैं लिख रहा हूं, धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखो यही घटना कि यहां पर भी जो अवरक्त अर्थात गर्मी टकरा के आई, यहां पर भी धरती की जो है गर्मी अर्थात अवरक्त तरंगे टकरा के आई। यहां टकरा के आई निचले स्तर के वायुमंडल की परतों से, और यहां टकरा के गई कांच से। जो घटना यहां हुई थी वही घटना यहां हो गई। उसके कारण क्या हुआ, धरती के तापमान में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि। वृद्धि होने से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। पिघलने के कारण क्या हो रहा है, समुद्रों के पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, और समुद्रों के आसपास के जो शहर है उनके डूबने का खतरा निकट भविष्य में बनता जा रहा है। तो यह घटना कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो कांच के अंदर जो घटना देखी गई, अवरक्त तरंगों का टकरा के वापिस आना, वैसा का वैसा यहां पर भी धरती गर्म होने पर धरती की जो गर्मी अर्थात अवरक्त तरंगे निचले स्तर के बादल अर्थात वायुमंडल की परतों से टकरा के आ रही है। तो ये की घटना रियल में देखी गई है। इसलिए अपन कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की घटना वास्तव में अब रियल में हो गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रेस्पॉन्सिबल गैस है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे ज्यादा प्रभाव मतलब उत्पन्न करती है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की मैं एक बार एग्जैक्ट परिभाषा बोलना चाहता हूं कि शीत देश और प्रदेशों में कांच के बड़े बड़े घर बनाए गए, कांच के बड़े बड़े घरों में मिट्टी डाल के पेड़ को लगाया गया। पेड़ पौधों को लगाने के पश्चात सूरज से जो भी दृश्य प्रकाश आता वो तो अंदर चल जाता, लेकिन उत्पन्न जो गर्मी अर्थात अवरक्त तरंगे उस कांच को भेद नहीं पाती थी, जिसके कारण कांच के घर के अंदर पर्याप्त तापमान रहता, और पेड़ पौधे वहां पर ठंड में भी अर्थात रात में जब ठंड होती थी जो और भी ज्यादा, तो भी आराम से सरवाइव करते, जीवित रहते। ये था, वहां नाम पड़ा इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन यही घटना रियल में हो गई। तो रियल में ग्रीन हाउस इफेक्ट की यदि परिभाषा बोले तो क्या बोलेंगे, सूर्य के कारण जब धरती एवं धरती पर जितनी भी चीजें हैं, मकान बिल्डिंग जितने भी हैं, ये गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के कारण इनसे अवरक्त विकिरण निकलती है। ये अवरक्त विकिरण निचले स्तर के बादल या वायुमंडल की निचली परतों से टकरा के वापस आ जाती है, क्योंकि अवरक्त तरंगें वायुमंडल को निचले स्तर के बादलों को इसी कांच की तरह भेद नहीं पाती, और जब ये टकरा के आ जाती है तो धरती के तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो जैसी घटना यहां हुई वैसी घटना ही यहां हो गई। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की घटना रियल में देखने को मिल गई। अब यहां पर बात यह आती है कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे बड़ा योगदान देती है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बोला था कि सबसे महत्वपूर्ण गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के पीछे रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है,
वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो याद रखो CO2। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन और कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैस है? तो यहां पर मैं आपके हेडिंग डाल रहा हूं ग्रीन हाउस गैस। ये कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? ये जो ग्रीन हाउस गैस है उसका मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, और ये जो तरीका है ग्रीन हाउस गैस का, उसका तरीका ये है, एक ट्रिक बता रहा हूं। ओ मीना कल काजल लगाना, एक ट्रिक है जिससे याद रहेगा। ओ मीना कल काजल लगाना, मीना कोई नाम है किसी का, उससे कहा ओ मीना रे काजल लगा के आना जिससे थोड़ी सही सी दिखे तू, तो उसको बोला ओ मीना कल काजल लगाना। तो ये इसका याद रहेगा, ओ मीना कल काजल लगाना, उससे ग्रीन हाउस गैस याद हो जाएगी। ओ का मतलब होता है ओजोन। ओ का मतलब क्या है? ओजोन। तो ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है। ओ से मीना में अपन तोड़ेंगे मी और ना को। मी से बन गया मिथेन। मी से क्या बन गया? मिथेन, जिसको कई बच्चे मैथेन भी बोल देते हैं। CH4 ही होता है, मैथेन मिथेन एक ही बात है। ओजोन O3। ना से बना नाइट्रस के ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस के जितने भी ऑक्साइड है, संक्षेप में दर्शाने के लिए मैं लिख रहा हूं NOx। एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, नाइट्रस के ऑक्साइड, 2-3 कुछ भी है, तो नाइट्रस के ऑक्साइड। O का मतलब ओजोन, मी का मतलब मिथेन, ना का मतलब नाइट्रस के ऑक्साइड। अब यहां पर आ रहा है कल से बना क्लोरोफ्लोरो। तो कल से बना क्लोरो, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको अपन लिखते हैं CFC, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और का से बना यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। का से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने बताया भी था कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, CO2। और जल से बना जलवाष्प। जल से क्या बना? जलवाष्प। और ये लगाना है, ये वैसे ही आप ध्यान रखना, ये सेंटेंस को बनाने के लिए अपने लास्ट में लगा दिया। सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ तो लगाओ, तो लगा दिया। तो याद रहेगा, ओ मीना कल काजल लगाना। ओ का मतलब ओजोन, मी का मतलब मेथेन, ना का मतलब नाइट्रस के ऑक्साइड, कल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और जय का मतलब जलवाष्प। ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। तो ओ मीना कल काजल लगाना, उससे आपको ग्रीन हाउस गैस याद हो जाएगी। अब यहां पर बात यह आती है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये ग्रीन हाउस गैस है, इसके अलावा जो है वो जो भी गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस को आप अच्छे से ऐसे याद रख सकते हो। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है उसको भी मैं यहीं पे लिख दूं, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनको ग्रीन हाउस गैस नहीं मानते हैं, नहीं है। तो उसके अंदर देखो महत्वपूर्ण गैसों के नाम लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन। ये महत्वपूर्ण गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस में, क्योंकि आप देखो वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, इसलिए वातावरण में इन दोनों को लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तारों में हाइड्रोजन है, इसलिए उसके उदाहरणों को लिया है। तो अपन ने वो उदाहरण लिए हैं जो यहां पर एप्रोप्रिएट है, महत्वपूर्ण है। तो इनको ग्रीन हाउस गैस नहीं मानते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन। एक बात आपको और मैं बता रहा हूं अलग से नॉलेज के लिए, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, ये CO डायरेक्ट कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस में इसको डायरेक्ट नहीं लेते, इनडायरेक्ट इसका फर्क आता है। तो चूंकि ये डायरेक्ट नहीं है, इसलिए आजकल कंपटीशन परीक्षा में ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस गैस नहीं में ही लिया गया है। अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इसलिए इसको अपन ग्रीन हाउस गैस नहीं मानते। जो डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस में रोल अदा करती है उन्हीं को ग्रीन हाउस गैस मानते हैं। ये इनडायरेक्ट है, अर्थात डायरेक्ट अपना रोल अदा नहीं कर रही, इनडायरेक्ट रूप से रोल अदा कर रही है, इसलिए डायरेक्ट अदा नहीं करने के कारण इसको ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO, इसको अपन ग्रीन हाउस गैस नहीं में मानते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया था, जरा आंसर दीजिएगा। आंसर क्वेश्चन का ये है, क्वेश्चन यहां पर ये है कि निम्न में से एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ये आपके
क्वेश्चन आया था रीट 2018, इससे पहले जो रीट हुई थी जस्ट पहले वाली, उसमें ही ये क्वेश्चन आया था। महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं है। पढ़ा दिया एक बार के लिए, हमेशा का संकट खत्म। तो ऑप्शन में बोल रहा हूं यहां पर ए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रस के ऑक्साइड। तो बताइए यहां पर कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो राइट आंसर क्या आएगा? देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि ये सभी क्या थी? ग्रीन हाउस गैस। तो राइट आंसर आएगा नाइट्रस के ऑक्साइड। तो एक छोटा सा टॉपिक था ग्रीन हाउस इफेक्ट। और याद रखें ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जब ये अवरक्त अर्थात गर्मी, अवरक्त तरंगों का मतलब गर्म तरंगे जब ऊपर से टकरा के निचले स्तर के वायुमंडल या बादलों से टकरा के आती है तो वातावरण का तापमान बढ़ रहा है और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे मुख्य जो है वो लॉस है कि हमारा लगातार एटमॉस्फेयर पे जो टेम्परेचर है, वातावरण का तापमान वो बढ़ रहा है। तो एक टॉपिक था जिसका नाम था ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे फिर एक टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।